गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। हम बेटा क्लास 7th में जो हमारा हिस्ट्री का जो लेसन है थर्ड, ठीक है, उसको रीड कर रहे थे। रिटर्न में तो मैंने बेटा करवा दिया आपको लास्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के लेसन, लेकिन क्या था, हमारा जो लेसन थर्ड था वो हाफ रह गया था रीड करते करते, ठीक है। तो वहाँ से हमने जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से हम इसको लेसन को रीड करवाएंगे। क्वेश्चन आपको रिटर्न करवा दिए हैं, साथ साथ में आपको लर्न भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में रीड कर रहे थे लेसन थर्ड में हिस्ट्री में, तो हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में रीड कर लिया था। खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम रीड कर रहे थे। खिलजी डायनेस्टी में हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में रीड किया था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में रीड कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हमने कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया था उसके बारे में रीड कर लिया था। अब जो पेज नंबर 25 है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या इकोनॉमिक मेजर्स किए थे, क्या आर्थिक उपाय किए थे, उनके बारे में हम रीड करेंगे अभी, ठीक है। तो भी अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी, इसने जो इकोनॉमिक मेजर्स किए थे उनमें क्या था बेटा, जो अंडर कल्टीवेशन, जितनी भी लैंड अंडर कल्टीवेशन थी जिस पर खेती की जाती थी, उस सभी का क्या करवाया इसने, मेजरमेंट करवाया। और इसने क्या किया बेटा, इसने देखा कि भाई उस कि भाई कौन सी लैंड कितनी फर्टाइल है, उसकी फर्टिलिटी के आधार पर इसने क्या किया बेटा, लैंड को डिवाइड कर दिया। जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल होती थी उससे, उस लैंड से मतलब वहाँ के जो फार्मर होते थे उस लैंड पर खेती करने वाले, उनसे वो ज़्यादा टैक्स लेते थे। कम फर्टाइल होती थी उनसे कम टैक्स लेते थे। इस तरह से फर्टिलिटी के आधार पर उन्होंने लैंड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है ज़्यादा मनी गेट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो दोआब जो यमुना और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, उस एरिया का क्या कर दिया बेटा, टैक्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्योंकि जो नदियों, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, ठीक है, तो नदियों के बीच का जो स्थान होता है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है, ठीक है। अब आता है बेटा, तो यहाँ पर जो गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था, जिस दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम बोलते हैं दोआब, ठीक है। तो जो दोआब का क्षेत्र था, इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने ज़्यादा मनी प्राप्त करने के लिए टैक्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा मतलब कि जितना प्रोडक्शन होता था उसका हाफ इस क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी टैक्स के रूप में लेते थे, ठीक है। अब आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी इंश्योर किया कि भी जो पीजेंट्स है, जो किसान है, कहीं उन पर बर्डन तो नहीं डाला जा रहा है। जैसे भी क्या था, जो नोवेल्स होते थे ना, नोवेल्स होते थे, ये क्या होते थे बेटा, जैसे रईस व्यक्ति होते थे जो टैक्स वैक्स वसूल करते थे, ठीक है। अब ये क्या करते थे, अब अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब जितना टैक्स उनके ऊपर लेने का मतलब जितना टैक्स फिक्स कर रखा था ना, उससे ज़्यादा टैक्स ये वसूलते थे नोवेल्स। क्यों वसूलते थे, क्योंकि ये करते थे, ये करप्शन फैलाते थे। कहने का मतलब है कि फिक्स टैक्स किया हुआ था उससे ज़्यादा टैक्स लेते थे। क्यों लेते थे, ये अपने अकाउंट में उस पैसे को डाल देते थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन नोवेल्स पर इन पर रोक लगाई कि भाई ये एक्स्ट्रा कोई भी टैक्स पीजेंट से वसूल नहीं करेंगे, ठीक है, उन पर कोई भी बर्डन नहीं डालेंगे। और इनके जो अकाउंट्स होते थे इनको भी अलाउद्दीन खिलजी चेक करते रहते थे ताकि किसी प्रकार का करप्शन न फैले, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके इकोनॉमिक मेजर थे, ठीक है। आगे आता है भाई इनके जो अलाउद्दीन खिलजी के जो ये इकोनॉमिक मेजर थे, इनको बाद में अडोप्ट किया था शेरशाह सूरी ने और अकबर ने भी, ठीक है। अब आता है मार्केट रेगुलेशंस। मार्केट रेगुलेशंस में बेटा ये बाजार प्रणाली क्या थी, मार्केट रेगुलेशंस क्या था भाई अलाउद्दीन खिलजी का। तो भाई मार्केट रेगुलेशंस में देखो बेटा, अलाउद्दीन खिलजी के पास जो आर्मी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी उनको कैश में जो भी रुपीज़ देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ये चाहते थे कि जितनी उनको सैलरी मिल रही है उसी सैलरी में वो अपना काम अच्छे से चला सके। इसके लिए क्या किया उन्होंने, बाज़ार में जितनी भी कमोडिटीज़ थी
उनकी प्राइस, उनकी कीमत क्या कर दी, फिक्स कर दी, ताकि कोई भी मनमानी से कोई भी शॉपकीपर किसी भी ग्राहक से ज़्यादा पैसे ना वसूले और जितने भी सोल्जर है वो अपनी सैलरी में अच्छे से गुजारा कर सके। ठीक है, तो सभी जितने भी गुड्स था, जितना भी कमोडिटीज़ थी, जितनी भी यूज करने वाली, उन सभी पर क्या कर दिया, उनकी कीमत फिक्स कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और सेपरेट मार्केट इस्टेब्लिश कर दिए और उनका हमेशा क्या होता था, सुपरविज़न होता था उन मार्केट्स का। ठीक है, और बेटा साथ में अलग अलग गुड्स के लिए सेपरेट मार्केट्स बना दिए गए, जैसे फूड ग्रेन्स के लिए अलग मार्केट्स बना दिए, क्लोथ्स के लिए अलग बना दिए गए। ठीक है, हॉर्सेज के लिए अलग बना दिए गए। ठीक है, इस तरह से सेपरेट मार्केट्स बना दिए गए। ठीक है, और बेटा साथ में लगातार मार्केट्स पर मतलब नज़र रखी जाती थी। ठीक है, कि कोई किसी से मतलब कि मनमाने रेट में कोई किसी को कोई कमोडिटी तो नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो फिक्स प्राइस बताई गई है क्या उसी पर ही सभी ग्राहकों को सामान दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह के मतलब मार्केट का सुपरविजन होता था ताकि महंगाई ना बढ़े। ठीक है, इस तरह से बेटा साथ में जो अगर मान लो कोई चीटिंग करता तो उसको क्या दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी हर साल क्या करते थे, जितनी बैलेंस होती थी मतलब जिसमें सामान को तोला जाता था, बैलेंस तकड़ी होती है ना, तो इस तरह से बैलेंस को और जो भी वेट होते थे। ठीक है, वज़न करने के लिए वेट्स होते थे। बाज़ार में जैसे हम किसी भी कोई भी सामान लेके आते हैं तो उसका वेट किया जाता है, मतलब जो बाट होते हैं उनका वेट करने के लिए। ठीक है, तो जो वेट्स और जो बैलेंसेस होती थी उनको हर साल क्या किया जाता था बेटा, चेक करते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी उनको चेक करवाते रहते थे ताकि किसी से भी कोई धोखाधड़ी ना की जाए। ठीक है, इस तरह से ये उनके मार्केट रेगुलेशंस थे। अब आता है रिफॉर्म्स इन द आर्मी। अपने आर्मी में क्या सुधार किया भी उन्होंने। ठीक है, तो क्या थे भी, आर्मी के पास बहुत ज़्यादा क्या थी बेटा, स्टैंडिंग अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या थी बेटा, बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, और साथ में वो अपने सोल्जर्स को कैश पे करते थे। ठीक है, इसमें बेटा एक अलाउद्दीन खिलजी थे ना, उन्होंने एक ब्रांडिंग जिसको मतलब कि दाग दिया जाता है ना घोड़े को जैसे। ठीक है, तो इस तरह के ब्रांडिंग हॉर्सेज रखते थे अलाउद्दीन खिलजी। उसमें क्या किया जाता था, वो अपने सोल्जर्स को जैसे अस्तबल में भेजते थे, वहाँ पर उनको कहा जाता था कि जो अच्छे घोड़े हैं वो उनको ले लिया जाए और उनको फिर क्या कर दिया जाता था, दाग दिया जाता था। यानी कहने का मतलब है उन पर ब्रांड लगा दी जाती थी कि ये अच्छा घोड़ा है। ठीक है, अगर कोई घोड़ा अच्छा नहीं होता था तो उसको वापस वहीं उसको छोड़ के आते और उसके बदले में अच्छा घोड़ा लेके आते थे उनके सोल्जर्स। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी को भी क्या किया बेटा, अपनी आर्मी में बहुत ज़्यादा क्या किए, रिफॉर्म्स किए। ठीक है, तो ये है बेटा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कल हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो बेटा इतना जो मैंने रीड करवाया इसको अच्छे से रीड करना और साथ में इस लेसन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसके साथ साथ याद करके चलने हैं। थैंक्स बेटा।